प्रातः क्लास चल रहा था 11/12/1967 सोमवार को। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी कि जो दुनिया के मनुष्य हैं उनको कहा जाता है धृतराष्ट्र के बच्चे, अंधे की औलाद अंधे, और ये हैं युधिष्ठिर के बच्चे जो युद्ध में स्थिर हैं, भागने वाले नहीं हैं। जो भागने वाले हैं उनको भी क्या कहेंगे? युधिष्ठिर के बच्चे या धृतराष्ट्र के बच्चे हैं? धृतराष्ट्र के बच्चे, अंधे की औलाद अंधे, ब्लाइंड फेथ। ये जो मनुष्यों को कहा गया ना धृतराष्ट्र के बच्चे है, ये यहाँ आंखों से तो देखते हैं परंतु बुद्धि का तीसरा नेत्र, समझ का नेत्र कुछ भी नहीं है। अंधश्रद्धा से ही पूजा करते रहते हैं देहधारियों में। इनको कोई पता ही नहीं है, किसी के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं है कि जिनकी हम पूजा करते हैं उनका धंधा क्या है। देह की परवरिश में लगे रहना या आत्मा का पुरुषार्थ करना, आत्मा के अर्थ करना। फिर अपने भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं है कि देह की परवरिश में लगे हुए हैं या आत्मा के अर्थ लगे हुए हैं, तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों की पावर से। अभी तुम बच्चों को अपने ऑक्यूपेशन का पता मिल गया, सारा पता मिल गया। एक 84 जन्म के ऑक्यूपेशन का भी पता मिला है तुमको। मुख्य तो वो है, इसी जन्म का कि 84 जन्म का है। 84 जन्म के ऑक्यूपेशन का भी पता पड़ गया है कि अभी हम इस जन्म में, ब्राह्मण जन्म में, जितना आत्मा के अर्थ है ताकत लगाएंगे, तन की, मन की, धन की आदि की, उतना हम जन्म जन्मांतर के लिए है इस ऑक्यूपेशन की प्रतिफल में हम प्राप्ति करते ही रहेंगे जन्म जन्मांतर। तो बाप बैठ करके बतलाते हैं, समझाते हैं कि जैसे बाप बच्चों को समझाते हैं ऐसे फिर बच्चों को भी और बच्चियों को भी और बच्चे बच्चियों को समझाना है कि बाप का ये शिव बाबा का कोई नहीं है कि औरों को भी समझा रहे हैं। क्या? क्योंकि बच्चे देखो तो कितने हैं गांव है, तो इतनों को शिव बाबा समझावेंगे क्या? अरे वहां गावड़े गावड़े में बाबा थोड़े ही जा सकेंगे। जा सकेंगे? अरे हम नहीं जा सकेंगे, मददगार चाहिए ना, तो खिदमतगार चाहिए। इसलिए तुम्हारे को कहा ही जाता है भाई ईश्वरीय मिशन है इनकी, ये कोई आसुरी मिशन नहीं है, मानवीय मिशन नहीं है, ये ईश्वर की साक्षात चलाई हुई मिशन है। तो इस समय में तुम सभी को ईश्वर का बना रहे हो है,
क्या टारगेट रखा है? कितनों को बनाए रहे हो? हा? अरे लक्ष्य क्या है? कितनों को ईश्वर का बनाए रहे हो? इतनी देर लगाते। हाँ, 500-700 करोड़ को हम ईश्वरीय मिशन में लगाने का लक्ष्य ले चुके हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा को ईश्वर का कुटुंब बनाएंगे साक्षात। समझा? क्योंकि समझाते हो कि बच्चे, तुम बच्चे हो। हैं? कैसे बच्चे हो? हद के बाप के कि बेहद के बच्चे? बेहद बाप के बच्चे हो, और बाप भी बेहद का है। हाँ, कोई थोड़े बहुत बच्चों का बाप नहीं। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं उन सब का बाप, और इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं मात्र हैं, मनुष्य में ही आत्मा होती है क्या? है? पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों सब में आत्मा होती है ना। तो सब आत्माओं का बाप है बेहद का बाप। उन बेहद के बापों से क्या कहा? एक बाप कि ज्यादा बाप? बेहद के एक बाप बेहद का। अच्छा, उन क्यों लगाई दिया? उन बेहद के बाप से हाँ आत्मिक रूप में देखेंगे तो दो है, और व्यक्तित्व के रूप में देखेंगे तो बेहद का एक बाप है, शिव बाबा। तो उन बेहद के बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। कैसा? बेहद का वर्षा क्या होता है? तुमको मिलेगा विश्व की बादशाही का वर्षा। अरे सुख की शांति का वर्षा तो सारी दुनिया को, सब धर्म की आत्माओं को मिलेगा। है? पहले जन्म में सुख शांति का वर्षा नहीं भाई, 21 जन्म का ही मिलेगा है सुख शांति का वर्षा। बाकी मुरली में तो बोला है कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख शांति में रहेंगे। वो नहीं लेना है। अबे तो देखो बेहद का वर्षा है। बेहद माने जिसकी हद नहीं यहाँ की जा सकती। तो देखो इसको कहा जाता है ईश्वरीय मिशन। किसको? बेहद का वर्षा पाया। हाँ, तो बेहद का वर्षा जहां से मिले उसको कहा जाता है ईश्वरीय मिशन। हाँ, कि ईश्वरीय मिशन, ईश्वरीय बच्चे बन जाएं सब। है? कितने बच्चे बन जाएं? सब ईश्वरीय मिशन के 5,700। हाँ, 500-700 करोड़ बच्चे, सब के सब दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं सब अनुभव कर रहे हैं कि हमारी ईश्वरीय मिशन है। ईश्वर माने प्रजापिता की, आदम की मिशन है, या उससे भी ऊंचा कोई ईश्वर है जो आदम का भी शासन करता है? हाँ, ये ईश्वर कहा जाता है। ईश माने शासन, वर माने श्रेष्ठ। जिससे ज्यादा श्रेष्ठ शासन दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। कौन? ईश्वर, शिव बाबा। ईश्वर का तो नाम लिया ही, जिसको हम कहते हैं शिव बाबा। शिव बाबा हम प्रजापिता को कहते हैं क्या? आदम को कहते हैं क्या? नहीं, अब तो मुसलमान भी जानते हैं आदम को खुदा मत कहो, कहते हैं कि नहीं? हाँ, आदम कोई खुदा थोड़े ही है। वो खुदा आता है क्या? है? अब बुलाने से आ जाता है कि नहीं? कभी हाँ कभी हाँ।
बोलो, बुलाने से नहीं आता। आदम, आदम बुलाने से नहीं आता है। अरे आदम तो मनुष्य है ना, उसको तो मान सम्मान देंगे, बुलावेंगे, निमंत्रण देंगे तो आएगा नहीं। अरे मनुष्य मान सम्मान लेते हैं कि ईश्वर खुदा लेता है मान सम्मान? हाँ, खुदा तो मान सम्मान का आदि है ही नहीं। वो तो जब आना होगा उसे लगेगा कि हाँ अब जाना जरूरी है, अब मेरे सारे बच्चे दुखी हो गए। क्या एक भी बच्चा अगर सुख में महसूस करता है तो इसका मतलब वो मेरा बच्चा है। सुखदाई का बच्चा है या दुखदाई का बच्चा है? सुखदाई का बच्चा। तो इस दुनिया में जब सब दुखी अनुभव करने लगते हैं तो मेरे दिल में आता अब मैं जाऊं। क्या बच्चों को सुख शांति देने के लिए उपक्रम करना ही है, कराना ही है। तो ईश्वरीय बच्चे बन जाएंगे सब, तभी तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा ना। काय का वर्षा मिलेगा? स्वर्ग का। सबको मिलेगा सूर्य का स्वर्ग का वर्षा? सबको तो क्यों कह दिया सबको मिलेगा? एक को ही मिलेगा स्वर्ग का वर्षा। हाँ, हर मनुष्य आत्मा को या कोई भी आत्मा हो पहले जन्म में वो स्वस्थिति का वर्षा जरूर लेती है कि नहीं लेती है? हाँ, पहले जन्म में सुख का स्वस्थिति माने सुख, स्वस्थिति ही सुख शांति है। तो याद करना पड़े किसको? उस ईश्वर को याद करना चाहिए। उस क्यों के? अगर उसे पहचान लिया कि वो निराकार साकार में आया हुआ है, साकार व्यक्तित्व में आया हुआ है, तो उसको याद करना पड़े कि नहीं है? उसको याद करना पड़े, क्योंकि वो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देने वाला नहीं है। वो ईश्वर तो है बहुत लंबे समय का सुख देने वाला है। 21 जन्म का तो पक्का, बाकी जन्मों का भी पक्का नहीं, लेकिन जितना जो पुरुषार्थ करने के आदि बन जाएंगे उतना सुख शांति और जन्मों में भी मिलेगी जरूर। जैसे सन्यासी कहते हैं काग विष्ठा समान सुख है इस दुनिया का, और ये बेहद के बाप तो बेहद का सुख देते हैं। क्या ये कोई कागविष्ठा समान सुख कहेंगे? नहीं, पहले जन्म में हर आत्मा को बेहद का है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सुख मिलता है। तो इसलिए जैसे वो बाप बन जानते हो, बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि तुम सब भूल जाएंगे, है नहीं, भूलेगा कुछ भी नहीं। ये बुद्धि आत्मा को ज्ञान मिल रहा है ना, है ये जानते हो, तुम बरोबर जानते हो। अभी हमको 3 बाप हैं। क्या? कौन कौन है? हाँ, साकारी बाप कौन? एक अक्षर लिखो, लंबा चौड़ा लिखने की क्या दरकार। साकारी बाप कौन? प्रजापिता। और साकारी बाप प्रजापिता नहीं, साकारी बाप प्रजापिता नहीं, लिखो कौन है? अभी इनका तो जिंदा है अभी ब्रह्मा, साकारी बाप है।
साकारी बाप कौन? प्रजापिता। हाँ, बाप है तो प्रजापिता ही कहेंगे। और अम्मा के रूप में है सहन शक्ति वाली पार्ट बजाई रही है वो आत्मा, तो फिर माँ का पार्ट हुआ, तो बाप के रूप में प्रजापिता ही कहेंगे ना। साकार है या नहीं है इस दुनिया में, है कि नहीं है? कि सूक्ष्म बतनवासी बन गया? वो तो सूक्ष्म बतनवासी बनता ही नहीं। बनता है? वो नहीं बनता। तो तीन बाप है, एक लौकिक साकार बाप और दूसरा पारलौकिक। कौन है? हाँ, पारलौकिक शिव। बाबा नहीं, शिव बाप, बाबा नहीं कहेंगे, है? हाँ, भले वो साकार तन में आता है, परंतु फिर भी मन बुद्धि से कहाँ रहता है? आत्मलोक में ही रहता है, रथ में रहता है, आत्मलोक नहीं रहता। अरे रथ के अंदर भी तो आत्मा है ना, जो परम ब्रह्म का पद पाती है, नहीं है? हाँ, तो उसमें रहता है। पारलौकिक और फिर अलौकिक। अलौकिक बाप कौन? लिखो लिखो, ये एक अक्षर लिखो। अलौकिक बाप कौन है? तीनों बाप शिव बाबा, लौकिक भी, अलौकिक भी, पारलौकिक भी है। परम ब्रह्मा, वो तो अम्मा हो गई। ब्रह्मा दादा लिख रहा है, ब्रह्मा बाबा दादा लिख रहा है। अलौकिक बाप है वो, अलौकिक बाप। अलौकिक माने इस लोक का नहीं है, सूक्ष्म वतनवासी है। तो सूक्ष्म वतनवासियों में नीची कोटि का ही है तुम्हारा बाप। बता। हाँ, शंकर। शंकर इस दुनिया में नहीं है? अगर इस दुनिया में नहीं है तो उसकी मूर्ति कहां से आ गई? है अलौकिक आकारी बाप कौन हुआ? हाँ, प्रजापिता तो साकार दुनिया का साकार बाप अभी तो हुआ क्लियर है। लेकिन वही आत्मा जब मनन चिंतन मंथन की स्टेज में होती है तो हमारा कौन सा बाप हुआ? अलौकिक बाप हुआ। तीन वतन है ना, सूक्ष्म वतन। क्या सबसे नीचे साकारी दुनिया के नजदीक, तो उसे साकारी दुनिया जरूर रहती होगी याद। फिर सबसे ऊपर है वो वतन जहां आत्मलोक के बहुत नजदीक है। माना ऐसे लगता है कि जैसे आत्मा का अनेक जन्मों का ज्ञान हुआ कि हुआ, और बीच में विष्णु दिखाते हैं ना, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे। नीचे में साकार दुनिया से भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं, और निराकारी दुनिया में भी निराकारी स्टेज से नजदीक की दूर, उससे भी कहेंगे ज्यादा नजदीक भी नहीं और ज्यादा दूर भी नहीं। तो ये बाप, जो ये बाप है वो बेहद का बाप। अलौकिक बाप द्वारा ये तुमको समझाए रहे। क्या साकार बाप के द्वारा नहीं समझाए रहे हैं? क्या किसके द्वारा समझाए रहे? अलौकिक बाप, जो खुद सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहता है, उसके द्वारा समझाए रहे। खुद ही सूक्ष्म वतन मनन चिंतन मंथन सूक्ष्म में नहीं रहेगा तो तुमको सूक्ष्म बात समझा सकेगा? नहीं समझा सकेगा, क्योंकि उनको जानते ही नहीं है कोई। किनको है? किनको कोई नहीं जानते। सूक्ष्म वतनवासी जो एकदम अव्वल नंबर में सूक्ष्म वतनवासी बाप है, उसको कोई
जानते ही नहीं, कोई नहीं जानते है। अरे कोई नहीं जानते, झूठ बोल दिया कि कोई नहीं जानते। अच्छा 67 में कोई नहीं जानते होंगे, अभी तो 67 को कितने साल हैं, कितने साल हो गए हैं? अरे 50-60 साल पूरे होने जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, पूरा पहचान है, पूरा पहचान नहीं है, माना अधूरी पहचान। नीम हकीम खतरे जान है क्या? जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, तो उल्टी पलटी दवाई देके इंजेक्शन देके कईयों की मौत कर देते हैं ऐसे। अरे पूरा ज्ञान या अधूरा ज्ञान, ज्ञान कौन सा अच्छा? अरे जो विद्वान पंडित आचार्य ऋषि मुनि हुए, उनको पूरा ज्ञान सृष्टि का, भगवान का, अपनी आत्मा का पूरा ज्ञान, या अधूरा ज्ञान था? अधूरा ज्ञान था। तो वो तो नुकसानदायक है। देखो कोई भी जानते हैं अभी भी, मना 67 में भी कोई नहीं जानते थे, और भी क्यों लगाई दिया? और आगे भी ढेर सारा टाइम पड़ा है उस अलौकिक बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। जानते हैं तो क्या करेंगे? क्योंकि दुनिया में कोई भी सुनते हैं है कि ब्रह्मा नाम तो मुझते है, और यहां तो फिर है 67, 68 के 69 के बाद फिर कौन सा ब्रह्मा है? तुम बच्चों की दृष्टि में कौन सा ब्रह्मा? मुकर्रर रथधारी ब्रह्मा या टेम्परेरी ब्रह्मा? मुकर्रर रथधारी, जिसे परम ब्रह्म की स्टेज में पहुंचना है। तो मत सुन, मुझते हैं कि बड़े से बड़ा ब्रह्मा, दादा लेखराज से भी बड़ा ब्रह्मा और कौन सा हो सकता है? मुझते है कि नहीं? मुझते। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। अरे ब्रह्मा के बारे में इतने बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण ही सारा लिखा हमारा, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें ब्रह्मा का नाम ना आया हो है, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं। अच्छा चलो दुनिया वालों की बात छोड़ो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ब्रह्मा का पता ही नहीं, वो मानेंगे कि हमको ब्रह्मा का पता नहीं, लड़ पा रहे हैं, कहेंगे हमको नहीं पता है। मुट्ठे तू आया, तू कौन सा जानता है ब्रह्मा को? असली बात तो मैं जानती हूं, मैं गोद में खेली हूं। बोलेंगे कि नहीं? हाँ बोलेंगे। अच्छा ब्रह्मा नाम तो है ना किसका? बड़े से बड़े ब्रह्मा का नाम बताओ। प्रजापिता ब्रह्मा, वो तो परम ब्रह्म। वो नाम किसका पूछा? नाम तो है ना ब्रह्मा का। कौन सा? प्रजा, उससे बड़ा कोई पिता होता ही नहीं। ये दादा लेखराज भी ब्रह्मा कुमारियों का पिता है कि नहीं? है? मुखवंशावलियों का बाप है कि नहीं? है। और मुखवंशावलियों का भी बाप, मुखवंशावली भी उसे अपना बाप मानते हैं कि नहीं? मानते तो हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा कोई ब्रह्मा है या नहीं? कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा उस दादा लेखराज पुरुष चोले से भी बड़ा चोला कोई है जो प्रजापिता ब्रह्मा है। जरूर ब्रह्मा का कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी भी
तो सुनाए ना, और सारी जीवन कहानी उनकी सुनाए कोई, प्रजापिता ब्रह्मा की। साकार सृष्टि का साकार बाप हुआ ना कि नहीं? साकार बाप हुआ। तो उसकी ज्योग्राफी, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी, देह सहित जब से देह में जन्म लिया तब से लेकर के और अंतिम पुरुषार्थ तक उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई सुनाएगा? कोई नहीं सुनाएगा। 11/12/1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, सोमवार। तो ऑक्यूपेशन तो किसी को सुनाना चाहिए ना बच्चे। क्या उसका क्या धंधा है? कौन कौन सा धंधा करता है वो पता लगाना चाहिए ना। अरे क्या करता है? सब्जी बेचता है कि नौकरी करता है कि धंधा करता है? क्या करता है? ऑक्यूपेशन माने धंधा। क्या करता है? कोई ऑक्यूपेशन सुनाना चाहिए ना। शिव बाबा को तो महिमा ठीक है? अच्छा, श्री कृष्ण की भी तो महिमा की है, लक्ष्मी नारायण की समझो, उनकी भी महिमा की। अच्छा, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहीं नहीं। ब्रह्मा की महिमा कहाँ है? अगर ब्रह्मा की महिमा होती तो पूजा भी होती, ब्रह्मा की महिमा होती तो मूर्तियां भी होती पूजा करने के लिए, मंदिर भी बनते हैं। ब्रह्मा की महिमा होती तो याद भी करते, कोई याद करते? अरे ब्रह्मा को याद करते। याद किसको किया जाता है? जो अच्छा काम करता है उसको याद किया जाता है, कि जो नीचे गिराई दे, औंधे मुंह खुद ही हो और दूसरों को भी औंधा मुंह बनाए दे, अधोमुखी बनाए दे। अधोमुखी किसका जन्म देगा? अधोमुखी का जन्म देगा ना। तो उसको कोई याद करेगा, महिमा करेगा? नहीं। उनकी तो कभी कोई महिमा दिखलाया ही नहीं है। क्या? अगर उनकी महिमा दिखाई होती तो मंदिर होते, मूर्तियां होती, दुनिया ब्रह्मा को याद करती होती। कोई याद करता है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां याद करते हैं, फॉलोअर्स। वो भी आगे चल के याद करेंगे कि अभी भूलते जा रहे हैं, भूत प्रेतों के पीछे पड़ गए। अरे बताओ ना। अरे ब्रह्मा को छोड़ करके भूत प्रेतों के पीछे तो नहीं पड़ गए, औलियों के पीछे तो नहीं पड़ गए। हाँ, औलियों के पीछे पड़ गए, नोटों के पीछे पड़ गए। हाँ, नोट कमाने वाले धृतराष्ट्रों के पीछे पड़ गए। अरे बाप रे। तो ब्रह्मा की महिमा भी कोई नहीं है और तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भी कोई महिमा नहीं है। कोई भी नहीं है ना बच्चे, है? कोई भी महिमा नहीं। ये जानते भी हैं कि बरोबर रथ है, समझे ना। और ये जो मुख चाहिए जरूर, जिसके द्वारा क्या, कौन सा रथ जरूर चाहिए? और ये मुख चाहिए जरूर। कौन सा मुख चाहिए? जिसके द्वारा ये अमृत मिले। तो दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से अमृत मिला, जो देवताएं अमर हो गए हों? नहीं मिला। अच्छा, देवताएं अमर नहीं हो गए, कोई ब्राह्मण अमर हुए? कि घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय में मरते जीते रहते हैं? एक हो गया। अच्छा, एक का पता चल जाएगा तो पता है कोई छोड़ेगा उसे? जिसको एक का पूरा पता चल जाएगा तो उसे छोड़ेगा? छोड़ेगा? छोड़ के जाएगा? बताओ। अरे फिर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब वो अमृत पिलाने वाला अमृत पिलाएगा
तो अमृत से पीते ही क्या बन जाएंगे? अमर बन जाएंगे। अमर बन जाएंगे माना ब्राह्मणत्व से मरेंगे, फिर तो मरने वाले नहीं है। ओम शांति।